मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक। सयाहों पर हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला भी किया। किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। भारत ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो चिनार वादी में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रही हैं। गैर जानिबदार नशरियाती इदारे अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने बताया मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। मोदी सरकार इस हमले को कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तानी अवाम ने भारत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर रही हैं। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रही हैं। सदर तैयब उर्दवान की क़यादत में तुर्की ने मिसाली तरक्की की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा सदर उर्दवान से मुलाकात में दोनों मुल्कों का तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक तुर्की तिजारती हजम $5 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। आलमी उमूर पर दोनों मुल्कों के ख्यालात में मुकम्मल हम आहंगी है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हमारी कोशिशें जारी रहें। IMF की पाकिस्तान के निज़ाम में अहम खामियों की निशानदही। MD IMF ने खदशात का इजहार। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में किया। वज़ीर ख़जाना की क्रिस्टलियाना जॉर्जिया को इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की यकीन दहानी। ज़राए का कहना है IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस में बदउनवानियों की निशानदही की। IMF ने सरकारी प्रोक्योरमेंट कारकर्दगी स्ट्रक्चरल एहतसाब से मशहूद कर दी। पाकिस्तान सही समत पे चल पड़ा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। वो पंजाब में कोई भी काम भारत के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगी। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबर फैलाई गई। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर शरी रहमान ने कहा पानी के मसले पर दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपी को ठोक बजाकर मज़ाहमती सियासत करना आती है। हुकूमत मामले पर संजीदा नहीं। हमारी बात नहीं सुनी जा रही। पानी जिंदगी मौत का मसला है, इसीलिए सेनेट से वॉकआउट किया। मसला हल करना है तो हुकूमत मुतनाज़ मंसूबा खत्म करने का ऐलान करे। कौमी मसले पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है। इस वक्त पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं। हम मुल्क की पार्टी की हैसियत रखते हैं। पानी के मसले को मुसलसल उजागर करें। पीपल्स पार्टी हलीफ जमात है। आइन के मुताबिक बैठकर बात होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पीपी से इजलास में शिरकत की अपील। कहा नहरों के मामले पर कोई चीज बुलडोज नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। सेनेटर शिबली फराज बोले नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर ने पहले उसकी हिमायत की, बाद में खिताब में मुखालफत की। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात में सिंध के अवाम ने पीपी को टक्कर दी। अपोजिशन अरकान का नहरों के मामले पर एहतजाज। PTI और JUI अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी। वजीर आला सिंध और आदिल शाह डट गए। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा सिंध के अवाम में बदगुमानी फैलाई जा रही है। एहतजाज करने वाले किसी के हाथे मुते नहीं खेल रहे।
मंसूबा किसी ने भी बनाया हो, वफाक ने अभी तक उसे खत्म क्यों नहीं किया? मामला हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वजीर आजम को नताइज का मालूम है, उम्मीद है इंसाफ से काम लेंगे। तंज करते हुए कहा, कपास की पैदावार बढ़ा न सके, रेगिस्तान आबाद करने की बातें हो रही हैं। भारत में कैनाल के नताइज चैट जीपीटी से चेक कर लें। अंग्रेज दौर में भी कैनाल्स मंसूबे मुस्तरद किए गए थे। सिंध और पंजाब के वजीर इत्तलात आमने सामने। आसमा बुखारी ने कहा, वजीर आला सिंध सड़कें बंद करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। उन्हें अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या वहां गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आखिरी बार कह रहे हैं, शहबाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं। हमने भी शोला बयानी शुरू की तो बात नहीं बनेगी। पंजाब हुकूमत वफाक को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम आज ऐलान कर दें खुदा हाफिज तो वाह वाह हो जाएगी। चाहते हैं निजाम और असेंबलियां चले। वजीर आजम के मुशीर के सिंध के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। राना सना का अयाज लतीफ पलेजो, जैन शाह और राशिद महमूद सुमरो को टेलीफोन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से नहरी मंसूबे पर बैठकर बात करने की दावत दी। राना सना ने कहा, वजीर आजम नहरी मंसूबे पर आपसे बात करना चाहते हैं। तर्जुमान JUI के मुताबिक राशिद सुमरो ने कहा, सिंध की सियासी जमातों और वकला को भी एतमाद में लिया जाए। मुज़ाकरात से पहले कैनाल्स पर फौरी काम रोका जाए। पाकिस्तान और ईरान के चीफ जस्टिस की चीन के शहर हांगजू में मुलाकात। ईरानी मीडिया ने बताया, आलमी जुडिशल कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने पाकिस्तानी हम मनसब जस्टिस याह्या आफरीदी से मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए पाक ईरान ताउन के फरोग पर जोर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी बोले, पाक ईरान अदालती ताउन आला तरीन अदालती हुकाम की सतह तक महदूद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ईरानी हम मनसब को दौराए पाकिस्तान की दावत भी दी। अमेरिका अब अपने मफादात सामने रखकर फैसले करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ मुल्कों को दी जाने वाली इमदाद को देखना होगा वो अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, उस पर अभी बात करना मुनासिब नहीं। मार्को रूबियो ने अमरीकी महकमा खारजा की तंजीम नौ का मंसूबा पेश किया है। अमरीकी महकमा खारजा को बुनियादी सिफारती उसूलों पर वापस लाना है। बानी PTI की बहनों को आज भी मुलाकात की इजाजत न मिली। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा को भी नाके पर रोक लिया गया। वकील फैसल चौधरी, फैसल मलिक और उस्मान गिल की बानी से मुलाकात कराई गई। अलीमा खानम का कहना था, 1 माह से अपने भाई से नहीं मिले। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, जहीर अब्बास हमारे केसेस देख रहे हैं। केस लड़ने वाले वकीलों को ही मिलने नहीं देंगे तो वो केस किससे डिस्कस करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत मेंबर KP इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। PTI का आइन कहता है आपने 4 साल में इलेक्शन कराने हैं। PTI के वकील ने कहा, आइन तो 90 रोज में इलेक्शन का भी कहता है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, PTI के चेयरमैन कैसे बन सकते हैं? वकील अजीज भंडारी बोले, लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, फैसला कर चुके, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेंगे। PTI वकील ने एतराज किया, अगर फैसला पहले ही कर लिया गया है तो फिर समाअत का क्या फायदा। अकबर एस बाबर का कहना है, PTI पर पाबंदी लगी तो मौजूदा क़यादत जिम्मेदार होगी। पैसों की बंदर बांट कर रही है, अकाउंट और असासे मुंजमद किए जाएं। मुल्तान में सुल्तान्स की किस्मत बदल गई। PSL 10 में पहली फतह दर्ज कर ली। होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर्स को 33 रन से हरा दिया। 229 रन ताकुब में कलंदर्स की टीम 195 रन बना सकी। सेम बिलिंग्स 43, फखर जमान 32 रन के साथ नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 228 रन स्कोर किए। यासिर खान ने 44 गेंदों पर 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली।
इफ्तिखार अहमद ने 40 और उस्मान खान ने 39 रन बनाए। शानदार बैटिंग पर यासिर खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आज मुल्तान सुल्तान्स और नाकाबिले शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीएसएल का बढ़ाए जोश, सबसे बड़ा प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा पीएसएल एक ब्रांड है, उसकी पिचेस अच्छी होनी चाहिए। आज के मैच की तरह पिच बननी चाहिए जिसमें छक्के चौके लगे। कामरान अकमल बोले इस सीजन में टीमें हदफ हासिल करने में परेशानी का शिकार हो रही हैं। यासिर ने आज बेहतरीन बैटिंग की। मारूफ ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर बने मेहमान। सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। बोले कौमी टीम के खिलाड़ी लड़कर हारते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। कौमी टीम को देखकर लगता नहीं है कि वो जीतने के लिए मैदान में उतरी है। मुस्तफा चौधरी और आदि ने खूब कहकहे बिखेरे। कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर 5 मैच खेलने के बाद लाहौर पहुंच गई। किंग्स ने पहले मरहले में 5 मैच खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। अगला मुकाबला जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के 7 पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर है। आंजहानी पोप फ्रांसिस का वेटिकन में आखिरी दीदार। मैयत को कासा सांता मार्ता के चैपल में चबूतरे पर रख दिया गया। उनके सरहाने रिवायती लिबास में मलबूस 2 मुहाफिज खड़े हैं। दुआया तकरीबात जारी। पोप फ्रांसिस की मैयत को आज सेंट पीटर्स बेसिलिका ले जाया जाएगा, जहां हजारों अकीदतमंद उनका दीदार कर सकेंगे। पोप की आखिरी रसूमात 26 अप्रैल सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। तदफीन बेसिलिका के सेंट मैरी बेजर में की जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप अहलिया के साथ पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे।